यीशु मसीह किसके लिए आए? गुड न्यूज देने के लिए, खुशखबरी देने के लिए। एक वचन को हम पढ़ेंगे, यशायाह की किताब उसका 61 की 1 आयत को हम पढ़ेंगे। 61 की 1 में क्या लिखा है? जहां पर एक उद्धार का शुभ संदेश है, जिसके बारे में लिखा है उद्धार का शुभ संदेश, गुड न्यूज। हालेलुया। जो गुड फ्राइडे से बोलते ना, ये गुड न्यूज है आज एक। हालेलुया। एक गुड न्यूज है जो हमारे पास पहुंची और हमारी जिंदगी बदली। हालेलुया। और इसका क्या कारण है? हमें दूसरों तक पहुंचाना है ताकि दूसरों की जिंदगियां बदले। हालेलुया। दूसरों की जिंदगियां बचाई जाए, दूसरों की जिंदगियां उद्धार पाए। हालेलुया। तो किस मकसद के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पे आए? क्यों उसने वो क्रूस पर जान दी? आज हम पढ़ेंगे इस वचन को। 61 की 1 में लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यीशु को किस चीज के लिए अभिषेक किया? सुसमाचार सुनाने के लिए। परमेश्वर ने गुड न्यूज दुनिया को देने के लिए उसका अभिषेक किया। हालेलुया। वो गुड न्यूज आज आपके पास पहुंच रही है उसके दास के द्वारा। हालेलुया। कि वह खिदित मन के लोगों को शांति दूं और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। जो पापों में, बंदियों में है, बंदीगृह में, जेल में, जो कैदी है, पाप में गुलाम बने, शैतान के कैदी है, उनके लिए छुटकारे का मैं प्रचार करूं। परमेश्वर ने मुझे गुड न्यूज सुनाने के लिए ऐसा भेजा है। ये पहले ही भविष्यवाणी यशायाह नबी के द्वारा यीशु मसीह के लिए हो चुकी थी। हालेलुया। तो उसके बाद ये है परमेश्वर का उद्धार, ये है परमेश्वर की सामर्थ। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक परमेश्वर के इस क्रूस की सामर्थ को नहीं जाना, जिन्होंने अभी तक, वो यीशु के पास तो आए पर अभी तक उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। हालेलुया। कितने लोग आप में से जो आज फेसबुक पर, यूट्यूब पर जितने भी लोग आप देख रहे हैं, इनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक परमेश्वर को अपना उद्धार करता नहीं माना? हालेलुया। कितने लोग आज नए हैं जिन्होंने अभी तक वो नए नए चर्च जाना शुरू किया है, नई नई आपने लाइव मीटिंग देखना शुरू किया, अमृत संधू मिनिस्ट्री को देखना शुरू किया है, चर्च के बारे में, यीशु मसीह के बारे में आपने नया नया देखना शुरू किया। आपको 6 महीने हुए, साल हो गया, 2 महीने हुए, 1 महीने हुए, या 1 हफ्ता हुआ, जो आज पहली बार आप देख रहे हैं यीशु मसीह के इस क्रूस की सामर्थ को, गुड फ्राइडे को। तो आप अगर पहली बार भी आप देख रहे हैं, आप जब भी, तो आपने ये बताना है कि आपने यीशु मसीह को अभी तक ग्रहण किया है या नहीं। हालेलुया। आपने बपतिस्मा लिया है या नहीं? आपने केवल ये बताना है कि आपने बपतिस्मा लिया है या नहीं, यीशु मसीह को ग्रहण किया है या नहीं। मतलब ग्रहण करने का मतलब वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। कि मतलब वो चर्च में आप यीशु मसीह के जब वचन को जानते हैं, आप वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा आपको बताता है कि आप एक पापी इंसान हैं और आपको यीशु मसीह की जरूरत है, और यीशु मसीह आपके लिए आया और आपके लिए उसने क्रूस उठाया, दुख उठाया और कब्र में रखा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है, वो आपका उद्धार करता है, वही आपको स्वर्ग दे सकता है, वही आपको पापों की माफी दे सकता है। और जब आप इस संदेश को सुनते हैं तो क्या करते हैं? आप बपतिस्मा लेते हैं, चर्च में आकर आपकी तौबा करवाई जाती है। मैं आपके सामने बैठता हूं, आप मेरे सामने बैठते हैं, एक प्रभु के दास के सामने अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, तौबा करते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं, फिर आप पानी में डुबकी लगाते हैं और फिर परमेश्वर को आप ग्रहण करते हैं। हालेलुया। सबसे पहले क्या है? साल्वेशन, उद्धार। कि सबसे पहले आपका उद्धार आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कि ऐसा ना हो आप जिंदगी में, दुनिया में सब कुछ प्राप्त करो, चंगाई, आशीष, बरकत, गवाही, वीजा, आशीष, बच्चे की आशीष, काम, ब्लेसिंग्स, जॉब, और आपकी आत्मा ही नरक चली जाए, परमेश्वर से ना मिले, आपने परमेश्वर को प्राप्त नहीं किया, आपने पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं किया, आपने धार्मिकता को प्राप्त नहीं किया और आप नरक में चले जाएं, तो आपके लिए क्या लाभ? आपके लिए एक मसीही होने के नाते आपके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? उद्धार, जिसके विषय में आज मैं आपसे बात करूंगा। जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, आपको बताना चाहूंगा कि आपको पता है एक मसीही जान चुका है। अगर एक मसीह से परमेश्वर उसके सामने प्रगट हो जाए और उससे कहे, मसीहत में बहुत सारी आशीषें हैं, चंगाई है, आशीष है, बरकत है, वीजा, मैंने तुम्हें बहुत सारी आशीषें दी और सब चीजें मैं तुझे दूंगा, ऐसे सब चीजें की लिस्ट आपके सामने रख दे। पर एक मसीही को प्रभु चुनाव करने के लिए बोले कि किस चीज को चुनेगा, उसमें उद्धार भी हो। प्रभु कहेगा तुझे एक चीज मिलेगी, उसमें चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, कितनी भी आशीष आपके जीवन में हो सकती कि तुझसे उद्धार छीना जाएगा, फिर दोबारा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो आप हर मसीह क्या चुनेगा? उद्धार को, साल्वेशन को, मोक्ष को, सदा की जिंदगी को, स्वर्ग को। हालेलुया।
उद्धार मतलब उस स्वर्ग का रास्ता, हालेलुया। हर एक जन उसको चुनेगा, चाहे उसके सामने जिसने मसीह का स्वाद चखा हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं करना जिसने यीशु मसीह का स्वाद चखा नहीं है, जिसने जाना नहीं है, जिसने केवल यीशु के बारे में जाना है, बस ऐसे ही बपतिस्मा ले लिया, पर उसको उसका नया जन्म नहीं हुआ आत्मा में, वो कभी अपने उद्धार को खोना नहीं चाहेगा। चाहे कोई व्यक्ति उसे बोल दे मैं तुझे 5 करोड़ देता हूँ, तुझे 50 करोड़ देता हूँ, प्रभु कहता है 50, तेरे आपके सामने प्रभु प्रगट हो जाए, जब प्रभु आपको दर्शन में कहे जे मैं 50 करोड़ तुझे देता हूँ, ऐसा तेरी लॉटरी लग जाएगी, तेरा इंतजाम हो जाएगा, तुझे जे चुनना है, जब तूने उद्धार को चुनना है। हर एक मसीही क्या चुनेगा, मैं आपको बताता हूँ, वो उद्धार को चुनेगा, स्वर्ग को चुनेगा। उसे पता है जे पृथ्वी पर का रहना जिंदगी कुछ टाइम की है, वो सदा की जिंदगी है। जे 60-70 साल हम जिएंगे, खत्म हो जाएंगे, यहाँ पर हम परदेसी होकर आए हैं, वो सदा की जिंदगी है, हालेलुया। और जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया, आज आपने उन लोगों के लिए प्रार्थना करना जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, हालेलुया। बोझ के साथ, आपको पता बहुत सारी गिनती है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अभी नहीं ग्रहण किया हुआ, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे आत्मा में बताया कि ऑनलाइन जो लाइव लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे बताया कि चर्च में जाओ तेरे काम बन जाएंगे, चर्च में जाओ तेरे रुके काम बन जाएंगे, तेरा वीज़ा लग जाएगा, तुझे बेबी मिल जाएगा, तेरा लाइसेंस बन जाएगा, तेरा पीआर तुझे मिल जाएगी, तुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तेरी मैरिज हो जाएगी। जब आप उद्धार को प्राप्त करते हैं, आपको पता है प्रभु ने कहा मेरे राज्य को खोजो, दुनिया की सब वस्तुएं, सब चीजें तुझे पीछे पड़कर तुझे मिल जाएंगी, हालेलुया। तो जिन चीजों के पीछे आप भाग रहे हैं ना, हर रोज प्रेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, प्रे फॉर मी, प्रे फॉर मी, प्रे फॉर मी, प्रभु ने कहा तू मेरे राज्य को खोज, मेरी धार्मिकता को खोज, मेरे उद्धार को खोज, मेरे स्वर्ग राज्य के वचन को खोज, साल्वेशन को खोज, तो दुनिया की सब चीजें तुम्हारे पीछे पड़कर तुझे मिल जाएंगी, जिस चीज की तुझे जरूरत है। तो आज आप समझ चुके होंगे कि उद्धार आपके लिए कितना जरूरी है, उद्धार आपके लिए कितना जरूरी है। कई लोगों में लोगों की डिलीवरेंस इसलिए नहीं होती, उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। कई मैंने देखा लोगों को दुष्ट आत्मा सता रही है, लोगों को जादू न सता रहा है, और जब हम पूछते आपने बपतिस्मा लिया, नहीं जी, कितना टाइम हो गया, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, बपतिस्मा क्यों नहीं लिया? तो बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि आपके अंदर या तो यीशु मसीह रहेगा या शैतान रहेगा, एक कुर्सी में दोनों नहीं बैठ सकते, या यीशु मसीह बैठेंगे या शैतान बैठेगा, दुष्ट आत्मा का कब्जा होगा आपके ऊपर। तो इसलिए आप जब शैतान आपके जीवन से जाता है, दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में जाती है, तो उद्धार, हीलिंग, डिलीवरेंस, ब्लेसिंग आपके जीवन में एंटर होती है, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने लिखा मेरे उद्धार को ग्रहण करो, उद्धार मतलब छुटकारा, हालेलुया। तो इसीलिए पापों से छुटकारा और अनंत जीवन। तो इसलिए आज आपने जो जाना है यीशु मसीह किसके लिए आए, आपको गुड न्यूज देने के लिए, आपको खुशखबरी देने के लिए, हालेलुया। आपको गुड न्यूज देने के लिए, आपको खुशखबरी देने के लिए। तो खुशखबरी वो क्या है? कई वक्त मैं लोगों को बताता हूं, जो नए लोग आते हैं, आज ज़्यादातर मैं नए लोगों के लिए बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आज न्यू हैं जो इस मीटिंग को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, जिनका परिवार प्रभु में नहीं है, पर आज वो गुड फ्राइडे के दिन अब वो घर हैं, अपने परिवार समेत बैठे हैं, पर आपने बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु को ग्रहण नहीं किया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पता है यीशु मसीह कभी किसी के ऊपर थोपते नहीं अपने आप को। यीशु मसीह कहता है मैं जीवन और मृत्यु तेरे सामने रखता हूँ, चुनाव तेरा है, तूने किस चीज़ को चुनना है, हालेलुया। मैं आशीष, मैं तुझे तेरे सामने जीवन और मृत्यु तेरे सामने रखता हूँ, शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन तेरे सामने, तूने किसको चुनना है, हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु कहता है मैं आपको गुड न्यूज़ देने के लिए आया हूँ, खुशखबरी का प्रचार करने के लिए आया हूँ, हालेलुया। तो हम आगे वचन को पढ़ेंगे, लूका की किताब उसका 7 अध्याय उसकी 18 आयत को। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर सेवा शुरू की, उसने भी कहा मन फिराओ, लौट आओ, मन फिराओ, मन फिराओ, अपने पापों से मन फिराओ, मन फिराओ। तो यूहन्ना कहता था मन फिराओ, मन फिराओ। बहुत लोग यूहन्ना से बपतिस्मा लेते थे, हालेलुया। एक टाइम ऐसा आया कि यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहा था, अचानक से उसको किसी कारण से जेल जाना पड़ा, ठीक हम शॉर्टकट में बताते हैं। तो उसके बाद जब वो जेल में था, तो उसके बाद उन्होंने अपने चेलों को लिखा, 18 ऐसे पढ़ेंगे, यूहन्ना को उसके चेलों ने इस सब बातों का सुसमाचार दिया। किन बातों का? अगर हम पीछे पढ़ें तो यीशु ने एक औरत थी, अगर हम देखें, विधवा के पुत्र को जीवन देने, एक विधवा औरत थी जो उसका इकलौता पुत्र था, वो जो मर चुका था, उसकी अर्थी लेकर जा रहे थे, और यीशु मसीह ने रास्ते में जाकर उसे रोका, और उस मुर्दा लड़के को जिसे दफनाने के लिए जा रहे थे, और वो रास्ते में यीशु मसीह ने उसे जिंदा कर दिया, हालेलुया। जब इस बात की खबर यूहन्ना के चेलों ने यूहन्ना को बताई, तो 19 आयत में लिखा है, तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास
ये पूछने के लिए भेजा कि आने वाला तू ही है जो हम किसी और की बाट देखें। कहता आने वाला तू ही है जिसकी यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी हुई थी कि देखो जगत का, परमेश्वर का मेमना जगत की जो पाप उठा लिए जाता है, जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा होगा, जो खुशखबरी का प्रचार करेगा, जो लोगों के पापों को अपने ऊपर लेकर खत्म कर देगा, पाप को, जो मौत को मुर्दों में से जी उठेगा। कि आने वाला तू ही है जब हम किसी और की बाट देखें। उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास पूछने के लिए भेजा, क्या तू ही आने वाला है जब हम किसी और को देखें। तो यूहन्ना के चेलों ने यीशु के पास जाकर ऐसे पूछा। उसी घड़ी उसने बहुतों को, बीमारों को पीड़ाओं में और दुष्ट आत्मा से छुड़ाया और बहुतों से अंधों की आंखें खोल दी। और यीशु मसीह ने उसी घड़ी जब ये क्वेश्चन पूछा, यीशु मसीह ने कहा ठीक है, अब मैं तुझे बताता हूं, मैं मुंह से नहीं बताऊंगा, मैं इनको ये करके दिखाता हूं इनकी आंखों के सामने। हालेलुया। यीशु ने बीमारों को उसी वक्त चंगा कर दिया, जो लोग दुखों में थे उसी वक्त आजाद कर दिए, जो दुष्ट आत्मा से उन्हें उसी वक्त छुटकारा दे दिया, और जो अंधे थे उसी वक्त उनकी आंखें खोल दी। और यीशु ने वो चीज करने के बाद क्या बोला? उसने कहा उससे कह दो, मतलब यूहन्ना से कह दो कि जो कुछ तुमने देखा है, सुना है, जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो उसके विषय में ठोकर ना खाए। हालेलुया। तो यूहन्ना के पास प्रभु यीशु मसीह ने ये संदेश भेजा कि लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, जाओ उसे जाके बता दो। हालेलुया। धन्य है जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए। कि आज आप आज आपके ऊपर है कि आप परमेश्वर के ऊपर कैसा विश्वास करते हैं, और अपने मन में प्रार्थना करके परमेश्वर मेरे अविश्वास को दूर करे। आज अपने आप को मेरे ऊपर प्रकट कर, आज मुझ में तेरी अपनी सामर्थ मेरे ऊपर दिखाल, अपनी पवित्र आत्मा को मेरे ऊपर उतार। हालेलुया। क्योंकि एक पवित्र आत्मा ही है जो एक व्यक्ति को, जो परमेश्वर से दूर है, उसके अंदर हृदय में वचन के द्वारा बताता है कि तुझे यीशु की जरूरत है, तू एक पापी इंसान है, तुझे अपने पापों से मन फिराने की जरूरत है, और यीशु ही प्रभु एक पवित्र, लेकिन कोई भी पवित्र आत्मा के बिना यीशु को प्रभु नहीं बोल सकता। हालेलुया। तो हम यशायाह की किताब 53 अध्याय को पढ़ेंगे, उसकी 3 आयत को, यशायाह 53 की 3। यहां पर लिखा है, 4 को पढ़े, अगर निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा, दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उसके ऊपर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। यहां पर आप देखेंगे कि यीशु मसीह ने गुड फ्राइडे के दिन हमारे लिए सब कुछ सह लिया, हमारे लिए उसने दुख उठाया, हमारे लिए वो दुर्दशा में पड़ा, हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया। तो जो तो लोग नए हैं वो समझ नहीं पाएंगे हमारे अपराधों के कारण। कौन से हमारे अपराध? मैंने तो आज पाप किया, हमारे अपराधों के कारण वो पहले कैसे घायल किया गया? हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आप सोचोगे उसके कोड़े खाने से मैं कैसे चंगा हो सकता हूं? ये उसने हमारे लिए, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्यों दुख उठाया। हालेलुया। तो आपको मैं आज एक ये उद्धार का संदेश आपको बताना चाहता हूं, जो यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह ने ये उद्धार लोगों को दिया, आपको पता है यीशु मसीह ने जब पूरी इस मृत्यु को सहा, उसने लास्ट क्या आज्ञा दी हर एक विश्वासी को कि जाओ जगत में जाके जे खुशखबरी का प्रचार करो, जो विश्वास करेगा सो बचाया जाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने ठुकराया, सच्चाई का रास्ता जानने पर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। हालेलुया। तो इसीलिए आपका और मेरा काम क्या है? उन लोगों के पास ये वचन को, संदेश को पहुंचाना कि ऐसा ना हो कि वो लोग बिना उद्धार प्राप्त किए इस दुनिया में नाश हो जाएं। हालेलुया। तो सुसमाचार क्या है? गुड न्यूज क्या है? तो यीशु मसीह ने जो क्रूस पर गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है, गुड फ्राइडे क्या है, तो आज आपने इसे ध्यान से सुनना। हालेलुया। आज मैं डिटेल में इस चीज के विषय में बात करूंगा। हालेलुया। तो आज मुझे प्रभु ने विश्वासियों के लिए ज्यादा, उनके लिए, उनकी आशीष बरकत के लिए बात करने के लिए नहीं बोला। आज प्रभु ने मुझे उनके लिए बात करने को बोला जो अविश्वासी हैं, जिन्होंने बपतिस्मा अभी नहीं लिया, जो अभी भी परमेश्वर से दूर है, अभी भी उन्होंने उद्धार का स्वाद नहीं चखा, अभी भी उन्होंने आत्मा के द्वारा नया जन्म नहीं प्राप्त किया, अभी भी वो पुराने ही जीवन में है, नया जन्म उन्होंने नहीं प्राप्त किया। हालेलुया।
तो मैं आपको बताऊंगा कि नया जन्म क्या है, नया जन्म कैसे आपका हो सकता है। लेकिन जब तक प्रभु ने कहा, जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले, वह परमेश्वर के राज्य में कभी दाखिल नहीं हो सकता। आपको पता है, वो स्वर्ग राज्य में कभी दाखिल नहीं हो सकता जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले। तो नए सिरे से आपका कैसे जन्म होगा? कैसे आप नए सिरे से जन्म ले सकते हैं? हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए, इसीलिए उसने दुख उठाया कि आपको दुख ना उठाना पड़े। हालेलुया। लेकिन हमारे लिए उसके हाथों पैरों पर कील ठोके गए कि जो हाथ हमारे पाप को करते हैं, ये आगे से पाप ना करें, जे धार्मिकता के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए जे हाथ जी उठे। हालेलुया। कि आगे से जे हाथ पाप ना करें। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारे लिए हाथों पर कील ठुकवा लिए, पैरों पर कील ठुकवा लिए कि हमारे पैर जो गलत रास्तों पर चल रहे थे, जब हम मसीह में विश्वास करें और एक नई सृष्टि बने, उद्धार को प्राप्त करें, तो हमारे जो कदम दोबारा से उस बुराई के ऊपर चलने ना पाए। हालेलुया। उसने हमारे लिए सिर के ऊपर कांटों वाला ताज पहनवा लिया कि हमारे हर डिप्रेशन के लिए, हर चिंता के लिए, हर दिमागी बोझ के लिए, हर एक माइग्रेन के लिए, हर बोझ के लिए, हर बीमारी के लिए, गलत विचारों के लिए उसने हमारे अपने सिर पर हमारे लिए कांटों वाला ताज पहना ले कि हमारी पूरी सिर की दिमागी मेंटली प्रॉब्लम्स को हमारी वो दूर करे। हालेलुया। और लिखा उसने हमारी शरीरक चंगाई के लिए, शरीर के हर एक बॉडी के हर पार्ट की चंगाई के लिए, लिखा उसने पीठ पर कोड़े खा लिए। हालेलुया। जब एक एक कोड़ा बजता था, उसका बहुत सारा मांस बाहर निकलता था, बहुत सारा ब्लड बाहर निकलता था। हालेलुया। किसके लिए? हमारे लिए, कि हम जब उसके नाम को जाने और हम उसके नाम से इस उद्धार को, इस सामर्थ को ग्रहण करने पाए। हालेलुया। हम उसकी सामर्थ को देखने पाए। वो चल के गिर रहा था, वो गिर के फिर उठ रहा था। जब एक भारी सलीब को वो अपने कंधे पर लेकर जा रहा था, आपको पता है, अब अगर आपने वीडियो देखी होगी, वो क्रूज पर अगर आपने पढ़ा भी होगा, वो एक पहाड़ के ऊपर जा रहा था और वो कभी बारीक सलीब थी, कभी वो गिर रहा था, फिर वो खुद उठ रहा था। लोग देख के हैरान हो रहे थे कि वो खुद दुख को सह रहा है, फिर से बारीक सलीब को उठा रहा था, फिर चल रहा है, चल के गिर रहा। एक हम भजन भी गाते हैं, वो चल के गिर रहा, वो गिर के उठ रहा है चुपचाप, वो कुछ भी ना कह रहा, जो सहना था हमें पापी संसार में, है खुदा का बेटा सह रहा। हालेलुया। तो इसलिए वो चल चल के फिर गिर रहा है, फिर उठ रहा है। किसके लिए? आप जब पाप में गिरें तो आप देखें, यीशु मसीह ने उस मंजिल को पूरा किया जिस योजना के लिए परमेश्वर ने उसे चुना था। वो गिर के फिर उठा, इसलिए आप भी पाप में गिरे न रहें। आप फिर से अपने पाप से पश्चाताप करके, यीशु के उस क्रूस के ऊपर मनन करके, उसके ब्लड के ऊपर मनन करके, फिर से आप उठ के खड़ा होके प्रभु के साथ, प्रभु के उस लक्ष्य की ओर, उस विजन की ओर, उस बुलाहट की ओर जिसने के लिए प्रभु ने आपको चुना है, आप चल सके। इसलिए वो चल के गिर रहा था और गिर के उठ रहा था। वह चुपचाप सब कुछ आगे सह रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह चुपचाप सब कुछ सह रहा था। क्यों चुपचाप सह रहा था? लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसे आनंद की बात समझो। यीशु की ओर देखो, वह कैसे परीक्षा में खड़ा रहा, वह दुख सहता रहा, वह गाली बदले गाली ना देता था, वह बुराई बदले बुराई ना करता था, वह चुपचाप सब कुछ सहता रहा। बहुत सारे लोगों ने उन पर दोष लगाए, पर उसने अपनी सफाई के लिए एक भी शब्द ना बोला, और लोग देखकर हैरान हुए, जी अपनी सफाई के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा है, इसको बड़ी सजा मिल सकती है, पर जी अपनी सफाई के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा। हालेलुया। वो चल के गिर रहा, चुपचाप सह रहा था। हालेलुया। वो चुपचाप करके सब कुछ सह रहा था। किसके लिए? कि आपके ऊपर जब यीशु के नाम में विरोध हो, आपके ऊपर जब अत्याचार हो उसके नाम के कारण, आप भी यीशु की ओर देखकर सब विरोध को सह सके, अपने परिवार के विरोध को सह सके। अगर आप मसीह में, आपका परिवार मसीह में नहीं है, आप उस विरोध को सह सके जब यीशु मसीह ने सहा। लेकिन वो अपने घर आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो अपने घर आया, उसे अपनों ने ग्रहण नहीं किया और सलीब पर चढ़ा दिया। हालेलुया। प्रभु कहता, मैं अपने घर आया, उन्होंने मेरी नहीं सुनी, तो हो सकता है वो तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे। हालेलुया। उन्होंने मुझे सताया, वह तुम्हें भी सताएंगे, पर एक टाइम आया उन्होंने मेरी मानी, तो वो तुम्हारी भी मानेंगे। हालेलुया। तो इसीलिए वो चुपचाप सह रहा था कि आप भी सभी दुखों को, जब आप मसीह के कारण दुखों को सहें, आप चुपचाप सब दुख को सह पाएं, इसलिए वो आपके लिए सह रहा था। हालेलुया। तो कि आप उसके चिन्हों पर चल सके। लिखा, ऐसा मसीह यीशु का स्वभाव है, तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। वो किसके लिए सब कुछ उसने किया? हमारे लिए, हमारे लिए, हमारे लिए।
लिखा उसने खुरली पर जन्म लिया। जब उसने जन्म लिया आम एक जगह पर, कि कोई व्यक्ति ये ना कहे ये तो अमीरों का परमेश्वर है, एक आम जगह पर जन्म लिया कि मैं नहीं कि मैं राजा हूं, बहुत अमीरी तरीके से जन्म लूंगा। उसने आम एक जगह में, एक घराने में जन्म लिया, आम घराने में, एक खुरली वाली जगह में उसने चरनी में जन्म लिया, ताकि जो हर एक जन परमेश्वर के करीब आ सके। हालेलुया। लिखा वो उसके मुंह पर थूका गया, उसकी शर्मिंदगी की जे अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। अगर अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता था तो अपने आप को सलीब से उतार तो हम माने। कहते तू शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। जे अपने आप को प्रभु कहता है, अपने आप को परमेश्वर कहता है, जे परमेश्वर की निंदा करता है, बहुत सारे उसके ऊपर झूठे दोष लगाए गए और उसके मुंह पर थूका गया। हालेलुया। ताकि जो आप जब कोई बेइज्जती करे, आपके मुंह के ऊपर थूके, आपके लिए कोई बेकार शब्द बोले, तो आप देखें यीशु मसीह ने सब कुछ सहा, वो ताकत आपके ऊपर भी आ सके। जब आप उसके मांस और लहू में शामिल होते हैं तो जो यीशु मसीह के अंदर था वो आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। ताकि जो आप उसे अपने अंदर ले सकें। हालेलुया। उसकी उस क्रूस की ताकत को, उसकी उस क्रूस की सामर्थ को। हालेलुया। आपको पता है जो भी कुछ मैं बता रहा हूं वो सब कुछ जो उसके लिए बीता वो आपके लिए बीता। उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी को ऐसे नोचा गया उसे। सोचो दाढ़ी ऐसे पकड़कर ऐसे खींच दी उसकी। हालेलुया। कितना दर्द उसने सहा होगा, किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। हालेलुया। कि आपकी वो सभी शर्मिंदगी को दूर करे। कई बार आप कहते हैं मैं बार बार फेल हो रही हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, बार बार मेरा मिस कैरेज हो रहा है, मैं शर्मिंदा हूँ, इतनी साल हो गई, इतनी उम्र होगी, मेरी मैरिज नहीं हो रही, मैं शर्मिंदा हूँ। उसने आपकी शर्मिंदगियों को आपके ऊपर ले लिया है। केवल आज आपने वचन के द्वारा जानना है कि उसने आपकी शर्मिंदगियों को अपने ऊपर ले लिया है। जब आप इस चीज के ऊपर मनन करते हैं सचमुच आपकी शर्मिंदगी खत्म हो जाती है और प्रभु आपकी हर शर्मिंदगी को, हर शेम को आपके जीवन में दूर करता है और आपके सब पाप को मिटाकर वो आपको साफ करता है, पवित्र करता है। हालेलुया। तो बहुत ही वो सामर्थी परमेश्वर है। उसने सब कुछ किसके लिए किया? आपके लिए किया। इसीलिए बाइबल में लिखा है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। तो जिन्होंने तो अपने पापों में ही नाश होना है उनके लिए जो क्रूस की कथा मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए ये परमेश्वर की एक सामर्थ है। हालेलुया। ये परमेश्वर की एक सामर्थ है हम उद्धार पाने वालों के लिए। हालेलुया। तो इसलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज बताऊंगा यीशु मसीह क्यों इस दुनिया पे आए, उसने क्यों सलीब पर इतना सारा दुख उठाया। कुछ बातें मैंने इस समय बताई है आपको कि आज जान पाए आप क्रूस की कितनी बड़ी सामर्थ है गुड फ्राइडे के दिन। हालेलुया। जब आप गुड फ्राइडे के दिन टोटल मैंने बताया था, जब क्रूस के ऊपर मनन करते हैं तो क्रूस की सामर्थ आपके जीवन में काम करती है। हालेलुया। लेकिन जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित कर दिया, तुम्हारी मरी हुई देहों को वह क्यों ना जिलाएगा। हालेलुया। तुम्हारी नाशवान देहों को जो पापों में मरी हुई है क्यों ना जिलाएगा, जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जीवित कर दिया। हालेलुया। तो इसीलिए आज आपने केवल उसकी क्रूस की सामर्थ को देखना है और अपने जीवन में काम होते हुए देखना है। हालेलुया। जो इन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया उन्होंने अपने लिए ध्यान से समझना है। हालेलुया। तो जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, टॉपिक आज का क्या है, तो उन्होंने दूसरों को सुसमाचार कैसे प्रचार करना है, कैसे जो गुड न्यूज देनी है दूसरों तक, आपने वो सीखना है। क्योंकि आज का सुसमाचार लोगों का क्या है, यीशु के पास आ जाओ आपको बेबी मिल जाएगा, यीशु के पास आ जाओ आपको चंगाई मिल जाएगी, यीशु के पास आ जाओ आपको बरकत मिल जाएगी। हालेलुया। सुसमाचार जे नहीं है। हालेलुया। एक सुसमाचार का हिस्सा है, गुड न्यूज का एक हिस्सा है अंधे की आंखें खुलना, खुशखबरी का संदेश उन्हें मिलना। हालेलुया। पल भर की खुशी नहीं, परमेश्वर आपको सदा की खुशी उस स्वर्ग में देना चाहता है। हालेलुया। तो इसीलिए ये उद्धार का संदेश आपने दूसरों तक आपको पता होना चाहिए। सुसमाचार क्या है, गुड न्यूज क्या है, आपको पता है। जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं वो पवित्र आत्मा से भरते हैं, आपको पता है। क्योंकि सुसमाचार एक यीशु मसीह की आज्ञा है। जब आप एक आज्ञा को पूरा करते हैं, जब आप दूसरों को वचन सुनाते हैं, वो आप अपनी उन्नति करते हैं, आपको पवित्र आत्मा से भरते हैं। कई लोग सोचते हैं प्रभु प्रवासी में प्रभु में बढ़ना चाहता हूं, प्रभु की सेवा में बढ़ना चाहता हूं, पर वो कभी किसी को गुड न्यूज नहीं देते, वो सुसमाचार नहीं सुनाते, कैसे वो भरेंगे। क्रूस की ताकत, सुसमाचार पता गुड न्यूज क्या है। लेकिन चेलों ने क्या प्रचार किया, क्या उन्होंने हीलिंग के बारे में प्रचार किया? नहीं। लेकिन जब चेलों ने प्रचार किया 3,000 लोग घुटने टेक देते थे, 3,000 एक दिन में ग्रहण करते थे।
कैसा प्रभावशाली, कैसा वो जी उठने का प्रचार होगा कि 3000 लोगों ने घुटने टेक दिए। वही चीज संदेश में आज आपको देना चाहता हूं, हालेलुया, कि वो सामर्थ, हालेलुया, वो सुसमाचार सुनाने कैसे, क्या है गुड न्यूज, क्या है सुसमाचार की सामर्थ, हालेलुया, जिसके ऊपर आपने बिलीव करना है। तो यीशु ने जब वो क्रूस के बारे में बताया, उस क्रूस की सामर्थ के बारे में बताया, तो लोगों ने बिलीव किया। वो क्या है गुड न्यूज, क्या है सुसमाचार की सामर्थ। चेलों ने क्या प्रचार किया? यीशु के जी उठने का प्रचार किया, चंगाई का प्रचार नहीं किया, कोई और प्रचार, आशीष बरकत का प्रचार नहीं किया। यीशु के पास आ जाओ, अमीर हो जाओगे, गरीबी दूर हो जाएगी। लिखा, उन्होंने यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार किया। जी उठने का दिन कौन सा है? एतवार का दिन, हालेलुया। वो एतवार का दिन जी उठने का दिन है, हालेलुया। आज गुड फ्राइडे, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और कब्र में रखा गया। आपको पता है आज मैं स्टोरी ही क्यों नहीं बता रहा हूं? हो सकता है गुड फ्राइडे के दिन हर एक प्रभु का सेवक स्टोरी को बताएगा, और मैं जानता हूं आपको क्रूस की स्टोरी मालूम है, हालेलुया। आपने बाइबल में भी पढ़ा है, आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म भी देखी होगी, आपने शुभ संदेश पिक्चर्स भी देखी होगी। आपको पता है यीशु मसीह ने क्या हमारे लिए किया, हालेलुया। पर आप उसे समझते हैं, पर उसकी रेवलेशन को नहीं समझ पा रहे। आपने पढ़ा है, उसके बारे में सुना है, देखा है, पर आपने उसे समझा नहीं अभी तक, हालेलुया। तो आज मेरा बिलीव है कि आज का वचन आपको समझने में हेल्प करेगा, उस उद्धार की सामर्थ को समझने के लिए आज का वचन आपकी हेल्प करेगा, मदद करेगा, हालेलुया। तो सबसे पहले एक दिन, आपको पता, मैंने आपको कई लोग, नए लोग जब चर्च में आते, मैं उन्हें एक चीज बताता हूं कि जब आप जान गए, आपकी मेडिसिन पता क्या है कि लोग, मैं जिस तरह डॉक्टर एक दवाई देकर चंगा करता है, चर्च में आप कैसे चंगे होंगे? अगर आपका कुछ बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट होंगे, आपकी प्रार्थना के विषय होंगे, आपके वो कैसे प्रार्थना सुनी जाएगी, मैं आपको बताता हूं। सिर्फ ये 4 चीजों के बारे में, जब आप जान के यीशु मसीह कौन है, जान के पूरी तरह से यीशु मसीह कौन है, और यीशु मसीह क्यों दुनिया पर आए हैं, और यीशु मसीह ने दुनिया पर आके क्या किया, और क्रूस पर कैसे जान दी, क्यों उसने जान दी, क्यों क्रूस पर जान दी, क्यों मुर्दों में से वो जी उठा, क्यों उसने दुख उठाया, और क्या है। और अब चौथी बात, मुझे अब क्या करना होगा कि यीशु मसीह की सामर्थ मेरे जीवन में कार्य करे। और मैंने क्या करना है आपको बता चुका हूं कि आप यीशु के उद्धार को प्राप्त करें, बपतिस्मे को प्राप्त करें, तो सब चीजें दुनिया के पीछे पड़कर आपको मिलेंगी। कि जब वो आप उसके बेटे बन जाते हैं, तो जो बाप का है वो बच्चे का हो जाता है, हालेलुया। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपने पुत्र होने का अधिकार दिया। तो इसीलिए आप लिखे, उसके राज्य को खोजो तो सब चीजें पीछे पड़कर मिलेंगी, हालेलुया। तो मुझे क्या करना होगा, मैंने आपको बता दिया। आपको यीशु के राज्य को, धार्मिकता को खोजना होगा, हालेलुया। यीशु मसीह कोई धर्म स्थापित करने के लिए, नया धर्म बनाने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह धार्मिकता को स्थापित करने आए। धार्मिकता को स्थापित करने का मतलब एक इंसान का मेल परमेश्वर के साथ करवाने के लिए आए हैं, हालेलुया। और यही क्रूस की सामर्थ और ईस्टर के दिन जी उठने की सामर्थ, यही हमारा प्रचार है, जो दूसरों को बताना है, ताकि जिस तरह हम बचाएंगे, दूसरे लोग भी बचाए जाएं और उस उद्धार को वो प्राप्त करें, हालेलुया।